मित्रों, अगर भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो इस कहानी में बताए गए विधि से करें व्रत पूजन। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। सावन के महीने में हर दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस महीने में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। सावन के महीने में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। आज मैं आप लोगों को सावन के पहले सोमवार के पूजन, व्रत और इससे जुड़ी एक सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। कृपया अंत तक सुनिएगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ विशेष विधि से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। जैसे प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की सामग्री एकत्रित करें। इसमें एक थाली में एक लोटे में जल या दूध ले, आप चाहें तो दोनों को मिला भी सकते हैं। इसके साथ ही बेलपत्र, एक माला, थोड़े से फूल, चंदन, एक या दो फल, साथ में दीपक, धूप आदि लेकर मंदिर जाएं। मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग का पहले जलाभिषेक करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके साथ ही आप भगवान शिव का ध्यान करके बेलपत्र, फल फूल भोलेनाथ को अर्पण करें। यदि मंदिर में महादेव की मूर्ति है तो उनके सामने धूप व दीपक जलाकर बैठ जाएं और भोलेनाथ का ध्यान कर मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले दूध को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। मंदिर में दान अवश्य दें। इस दिन दान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद घर आकर घर के मंदिर में दीपक, धूप से भगवान की पूजा करें और उन्हें फल मिठाई अर्पण करें। साथ ही व्रत का संकल्प लें। सावन के महीने में सोमवार के व्रत को सही विधि से करने से भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहेगी। सोमवार के व्रत में कभी भी नमक का प्रयोग न करें। यदि आप फलाहार भी करते हैं तो काला व सफ़ेद नमक का उपयोग बिल्कुल न करें। शाम को जब उपवास तोड़ें उस समय भी किसी मीठे व्यंजन का उपयोग करें। सोमवार को ध्यान रखें कि घर का कोई भी सदस्य, चाहे उसने उपवास रखा है या नहीं, वह तामसिक चीज़ों का प्रयोग न करे, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि। इस दिन मन को अध्यात्म से जोड़कर रखें। किसी की निंदा, छल कपट, घृणा, मनमुटाव आदि को मन में स्थान न रखें। साथ ही किसी का बुरा न करें। भोलेनाथ को सच्चाई ईमानदारी पर चलने वाले भक्त ही प्रिय हैं। भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी तुलसी का प्रयोग न करें। इसके साथ ही सिंदूर, शंख, नारियल और हल्दी को भी वर्जित माना गया है। शाम के समय उपवास पूरा करें। किसी मीठे व्यंजन से भगवान शिव का भोग लगाकर उसे ग्रहण करें। रात के समय भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। रात्रि के समय भजन कीर्तन करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के सोमवार व्रत की कथा आप लोगों को सुना रही हूँ। पूरे मनोयोग से और अंत तक अवश्य सुनिएगा। भविष्य पुराण के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे बिमला नाम की एक नगरी थी। उसमें कुबेर के बराबर का धनी चंद्रप्रभु नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री रूप, लावण्य और सौंदर्य से परिपूर्ण थी। एक दिन चंद्रप्रभु राजा ने कुतूहलवश शिव पूजन का महात्म्य अपने पत्नी को सुनाते हुए कहा, हे बड़े बड़े ननों वाली मृग की सी देवी, सुनो, एक राजा के परम बुद्धिमान 7 बेटे थे। उनमें से एक लड़के की पत्नी पतिव्रता थी। उसने समय आने पर 2 लड़कों को जन्म दिया। उससे एक सब शुभ लक्षणों वाली लड़की पैदा हुई। उम्र आने पर उसका विवाह हुआ, पर वह पति को प्यारी न लगी। इस कारण वह वन को चली गई। एक दिन वो बहुत सी गायों को चराती हुई वहां शार्दूल, बारह, वन भैंसा और हाथी को देख भयभीत होकर मूर्छित हो गई। फिर उठकर प्यास के मारे बड़े भारी घन घोर वन में घूमने लगी। वहां उस राजकुमारी ने एक ऐसा अपूर्व सरोवर देखा जो सैकड़ों चकोर, चक्र, कारंड और भौरों से सुशोभित हो रहा था। खिले हुए उत्पल, पद्य, कल्हार और कुमुद उसकी निराली शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहे थे। वो जब उस सुहावने सरोवर के पास पहुंची और उस सरोवर का पानी पिया,
वहां उस रानी ने बहुत सी अप्सराओं को उमा पार्वती का पूजन करते देखा। जब उसने उन अप्सराओं को पूछा तब उन्होंने रानी को बताया कि हम ये शिवामुष्टि सोमवारी का व्रत कर रहे हैं। ये स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति देने वाला व्रत है, इसलिए हे प्रतिव्रते, तुम भी इस व्रत को करो। उन अप्सराओं ने उसे व्रत की सारी विधि विधान भी बताए। व्रत का विधान सुनकर संयमित चित्त वाली राजपत्नी ने उस व्रत को ग्रहण कर लिया। वह श्रावण मास के चारों सोमवार को शिवामुष्टि का व्रत रखी। शंकर जी की श्रद्धा और भक्ति के साथ मनोयोग से पूजा अर्चना की। सभी ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर आशीर्वाद ली। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पति की अत्यंत प्यारी रानी हो गई। इसलिए ये सुंदर व्रत सभी स्त्रियों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सावन मास के दूसरे सोमवार की कथा इसके बाद सुनाऊंगी, सुनना मत भूलिएगा। तब तक के लिए शुभ विदा। जय शिव शंकर।